सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वी गला बनाना सिखाऊंगी और उसके साथ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम वी गला बनाएंगे। इसके लिए आप ये देखें कि मेरे पास ये चेपी टिकन है, इसको हमने यूँ फोल्ड कर लेना। इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो जितनी हमें चाहिए होगी उतनी हम रखेंगे। ये तकरीबन 9.5 इंच ये लंबाई बनेगी। अब मैं क्या करूँगी, अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। ये इसका सेंटर है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँगी। इसकी जो विड्थ है वो 3.5 इंच है और जो इसकी डेप्थ है यहाँ तक ये देखिए 9 इंच है। 9.5 इंच हमने इसकी डेप्थ ली है। अब जो कटिंग करेंगे वो हम इसकी बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर रखकर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर आउटर साइड पर इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कुछ इस तरह का आपके स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, कटिंग से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। कटिंग से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ की है। वी गला बिल्कुल ऐसे कट होगा, लेकिन हम इसको सेंटर से थोड़ा सा चकोर करेंगे। हम इस तरह तकरीबन 1 इंच का जो है वो यहाँ से मार्जिन रखेंगे चौड़ाई का, और जो इसकी लेंथ है वो यहाँ से जो लेंथ है वो इसकी 3 इंच बनेगी। यहाँ से 3 और यहाँ से 1 इंच मैं एक लाइन लगा दूंगी इस तरीके से। अगर आपको ये नहीं बनाना तो आप यहाँ तक इसको डीप कट कर लें, फिर आपका वी बन जाएगा। ये देखें, यहाँ तक मैंने अब कटिंग कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। ये चीज़ अब हमने कटिंग की है। इसका मार्केट में देखेंगे जितने भी ब्रांड ड्रेसेस हैं उसके ऊपर ये गला बहुत इन है आजकल। आप इसको थोड़ा सा चकोर वी भी कह सकते हैं, अदरवाइज़ ये वी गला है सिंपली। और अगर आपने सिंपल इसको यहाँ से चौरस नहीं करना तो आप यहाँ तक इसको कट करेंगे तो आपका ये वी गला बन गया। चलिए इसको अब आप कपड़े पर चिपकाएंगे। ये बन गया। बनाने के बाद हमने क्या करना है, तकरीबन 1/2 इंच हमने ओवरऑल इसकी लेंथ लेनी है। ये देखिए निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे। इसके ऊपर रखकर हम इसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि ये पीस एक्स्ट्रा है, हमें सिर्फ यहीं तक चाहिए। ये हमारी एक्चुअल गले की कटिंग है। अब मैं इसको चस्पा करूँगी। ये देखें, उल्टी साइड हमने इसकी लेनी है और गले की चमकीली साइड, शाइनिंग साइड। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं यहाँ से कट कर लूँगी। ये हम सेंटर करेंगे और अब ये गला जो है वो रेडी है। हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और शर्ट के साथ अटैच करेंगे।
ये देखिए, अब ये शर्ट का फ्रंट साइड का सेंटर किया हुआ है मैंने। इस सेंटर के साथ जो इसका सेंटर किया है हम उसको मैच करके यहाँ पे सिलाई लगा। आप चाहें तो जो बिगनर्स है वो यहाँ सिलाई लगा लेंगे, मैं इसको डायरेक्ट सिलाई लगा कर सीऊँगी। यहाँ तक अब हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसको उल्टाएंगे। अब मैं इसको प्रेस करूँगी। यहाँ तक जो हमारा चौरस भी गला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड करूँगी। ये देखें, हमने इस तरह एक चेपी टिकन खोल लिया। चेपी टिकन की ये जो लेंथ है वो 33 इंच है, लेकिन हमें ये सारा नहीं चाहिए। फिल वर्क में पूरी जो लेंथ है वो रेडी करूँगी। ये देखें, 1 इंच हमने जो है वो यहाँ से इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई में सारी लूँगी। ये 1 इंच जो स्केल है वो 1 इंच का है। मैं इसी तरह इसको यहाँ पर रख कर सारी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जब हमने इस तरह सारी सीधी लाइन लगा ली है, उसके बाद हमने क्या करना है, 1.5 इंच, ये देखें 1.5 पे आपने इस तरह रख कर निशान लगा लेना। अब मैं इसी तरह सारी लेंथ पर निशान लगाऊंगी। देखिए, मैंने सारे निशान इस तरह लगा लिए हैं। अब जिस तरह हमने नीचे निशान लगाए हैं, सेम उसी तरीके से हमने ऊपर निशान लगाने हैं। यहाँ से हमने 1.5 लिया था, यहाँ पे हम 1.7 लेंगे। आप चाहे तो 1.5 भी ले सकते हैं। ये 5, 6 और ये 7। इसी तरह अब मैं सारे निशान लगा लूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारे निशान लगा लिए। लगाने के बाद आपने क्या करना है, पहले को हम राउंड करेंगे गोल इस तरह, और दूसरे को हम समोसा या ट्रायंगल फॉर्म में इसकी कटिंग करेंगे। चलिए मैं डिज़ाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग हमने गुलाई से लिया। ये वो एक निशान था, ये भी आपको निशान नज़र आ रहे हैं जो अभी हमने ऊपर की तरफ लगाए हैं। हमने इसको ऐसे कर्व फॉर्म में हाफ सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद जो निशान लगे थे उसको इस निशान के साथ मैच करके एक यहाँ पर और एक यहाँ सिलाई लाइन लगाई। इसी तरह मैं इसको और इसको अब अगला हम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको इस तरह ड्रॉ करना ना आए तो आप कोई भी गोल साइज इस तरह आप ले सकते हैं, गोल शेप। मैंने इतना साइज लिया, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस डॉट को इस नुक्ते के साथ और इसको इसके साथ, फिर आप ये शेप लें। ये देखें, इस तरह मैंने तैयार कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसको कपड़े पर चिपकाएं। ये देखें, मैंने इस तरह एक लंबा कपड़ा ले लिया और इसको अब हमने क्या करना है, यूं सेंटर में प्रेस करेंगे। अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करके इसको प्रेस करेंगे। इस तरह अब आप इसको खोल लें। ये 2 इक्वल हाफ्स में हो गया। अब हम इस पर ये डिज़ाइन जो हमने कटिंग की है चेपी टिकन की, इसको चस्पा करेंगे। चमक वाली शाइनिंग साइड हम नीचे रखेंगे और दूसरी ऊपर।
ये देखें अब ये चिपक चुका है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ, और जिस तरह इसकी शेप है उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। ये देखें अब हम डबल कपड़े को सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। कटिंग उसी शेप में होगी जिस शेप के ये डिज़ाइन है। अब इसी तरह मैं सारे को तैयार कर लूँगी। ये देखें इसको सारे को मैंने काट कर तैयार कर लिया हुआ है। तैयार करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर्स में आप देख रहे हैं मैंने छोटे छोटे कट्स लगाए हैं। आपने सिंपली क्या करना है, कैंची के साथ यहाँ पर कट्स लगाने। जब आप कट्स लगा लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोलना है इस तरह और इसको उल्टा देना सीधी साइड की तरफ। ये बहुत आसानी से उल्टते हैं। ये देखें इस तरह ये उल्टते जाएंगे। इसी तरह मैं अब ये सारे उल्टा लूँगी। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से मोटा है, आपने क्या करना है, ये मशीन के ये साइड जहाँ नलकी लगाते हैं इसके अंदर डालना। इस तरह ये बाहर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको सर वाली पिन के साथ या सुई जिससे कपड़े सीखते हैं उसके साथ भी सीधा कर सकते हैं। अब मैं ये सारे सीधे करूंगी और प्रेस करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ तक ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका इस्तेमाल जो है वो गले में करूंगी। ये देखें आप सेम यही वाला डिज़ाइन 19-20 करके, यानी कि इसकी थोड़ी जिग-जैग या जस्ट गोल या इसी तरह आप बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप घेरे पर, बाजुओं पर, गले पर, पैंचों पर, जहां आपका दिल करे इससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये देखें अब हमने गले को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाया है, और ये देख सकते हैं बिगनर्स कि मैंने इसको डिफरेंट सुइयों के साथ एडजस्ट किया है ताकि जो इसकी शेप है वो शेप के अकॉर्डिंग आ जाए। ये देखें, और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक साइड से ओपन ही रखा है, अभी इसकी फिटिंग की सिलाई हमने नहीं लगाई। इस तरीके से आपने एक सुई को यहाँ लगा लिया, एक सुई को यहाँ लगाया, एक सुई को हमने यहाँ पे लगाया है, और बाकी की सुइयों को कुछ हमने इस तरह लगाया है ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए और ये अपनी जगह से हिले ना। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें बिल्कुल कोई भी सिलवट या बल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइडों पर यहाँ पे रखकर ये गोल्डन लेस लगाएंगे। जिस तरह इसकी शेप है उसी शेप में हम इस लेस को इस तरीके से एडजस्ट करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको पाइपिंग लगाकर एंड कर सकते हैं, लेकिन हम लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए कुछ इस तरह हम इसको लेस लगाकर तैयार करेंगे। चलिए अब हम लेस को इसके साथ स्टिच करते हैं। अब हम इस डिज़ाइन पर लेस लगाएंगे। ये जो हमने सुइयां साथ साथ लगाई हैं इसको हम निकालते जाएंगे। ये अब टर्न करेंगे, नीचे भी सेम ऐसे ही हम एज बनाएंगे, फिर ये खिंच नहीं पड़ेगी। अब हमने ये लेस लगा ली है।
मैं अब आपको इसका ओवरलुक दिखाऊं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी ये लेस लग चुकी है, यहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, यहाँ पर रख कर एक एक हमने मोती लगाना है और इनको आपस में कनेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मोती लगा लें, अगर आप चाहें तो यहाँ पर टांका भी लगा सकते हैं, वरना यहाँ तक जो है हमारा डिज़ाइन वो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट पर हम इसके ऊपर मोती भी लगाते हैं। मोती हमने सिर्फ इन 2 कपड़ों को उठा कर लगाना है, ठीक है। चलिए अब मोती लगाते हैं। अब हम मोती लगाएंगे। मोती लगाने के लिए हमने जस्ट इस कपड़े को पकड़ना है, ट्रायंगल को ट्रायंगल के साथ जोड़ेंगे। मैंने ये वाइट नॉर्मल साइज के पर्ल इस्तेमाल किए हैं, आप इसको बड़ा या छोटा भी पर्ल ले सकते हैं। अब मैं इसी तरह सारे मोती लगा लूँगी। इसी तरह अब मैं सारी शर्ट को मोती लगा लूँगी। ये देखिए मैंने मोती लगाकर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट स्टेप पर हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो गला है वो कंप्लीट हो गया। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा गला है वो कंप्लीट हो चुका है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की है। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये डिज़ाइन और स्टाइल समझ आया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।